भारत सरकार द्वारा जो नई नई स्कीमें चलाई गई हैं, जिसमें कि महिला सम्मान है और सुकन्या योजना है, पीपीएफ है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जो कि हम लोगों के द्वारा ही जमा की जाती हैं, हमारी सर्विसेज के द्वारा ही जमा की जाती है, लेकिन हम लोगों को इसका कमीशन 0 मिलता है। आज ये जो विकसित की बात करते हैं, विकसित देश की बात करते हैं 2027 तक, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज पैसा का जब उनका भरण पोषण कर दिए, हम विकास करवा दिए, आप वोट ले लिए, आप सरकार में आ गए, हमको आप क्यों निकालने पर तुले हुए हैं? हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभिकर्ता एकता जिंदाबाद, अभिकर्ता एकता। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में देखें तो कमीशन एक तरफ बढ़ता जा रहा है। वहाँ कहता है कि भैया हमारा डीओ है, आज उनका लड़का वो बन गया डीओ या अभिकर्ता बन गया उनका लड़का। हम लोग अपने बच्चों के आगे आने वाली जनरेशन को हम इस लाइन में ला ही नहीं सकते, कभी सोचेंगे नहीं, क्योंकि आगे जाने वाले भविष्य हमारा सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। भारत एक लोकतांत्रिक देश और लोकतंत्र में जो धरना प्रदर्शन है ये उसकी एक जड़ मानी जाती है। अगर किसी भी लोकतंत्र को फलना फूलना है तो आपको धरना प्रदर्शन जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहीं जंतर मंतर पे कुछ लोग धरना दे रहे हैं। राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ, वो उनकी क्या मांगे हैं, उनसे बातचीत के दौरान चलिए पता करते हैं क्या कहना चाहते हैं। हम लोग राष्ट्रीय अल्प बचत संघ से हैं और हम लोग पूरे हिंदुस्तान से यहाँ एकत्रित हुए हैं। कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर से हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो नई नई स्कीमें चलाई गई हैं, जिसमें कि महिला सम्मान है और सुकन्या योजना है, पीपीएफ है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जो कि हम लोगों के द्वारा ही जमा की जाती हैं, हमारी सर्विसेज के द्वारा ही जमा की जाती है, लेकिन हम लोगों को इसका कमीशन 0 मिलता है, किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं मिलता है। और इसके अलावा जो हमारी पहले स्कीम्स थी केवीपी, एनएससी, एमआईएस, जिनमें कि हम लोगों को 2% और 2011 से पहले 1% कमीशन मिलता था, जो आधा कर दिया गया है। आधे के बाद अब आधे पे ही स्थिर हो गया है। अब हम लोग बढ़ाने के लिए डिमांड कर रहे हैं और जो नई स्कीम्स लाई जा रही हैं इनमें हम लोगों का कमीशन सुचारू किया जाए और फिर से पुनः की तरह लागू किया जाए, जो कि सरकार नहीं कर रही है। और सर्विसेज हमको देनी पड़ती है। कोई हमारा ग्राहक है, हमसे कोई अदर इन्वेस्टमेंट कराता है तो उसके साथ साथ हमें उनको सुकन्या, पीपीएफ, सीनियर सिटीजन, ये सब की सर्विसेज देनी पड़ती है, जिसमें कि हमें कमीशन पूरा देना पड़ता है। उनका कमीशन पूरा हमें मिलता नहीं है, हमें सर्विसेज पूरी देनी पड़ती है हमें। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है, आज़ादी के बाद जब देश कंगाली से गुजर रहा था तो उस समय की तत्काल सरकार ने एक अल्प बचत महिला समृद्धि योजना लाई, जिससे महिलाओं का कल्याण होगा और उनके द्वारा जमा किए हुए पैसे से भारतवर्ष मजबूत होगा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। लेकिन आज ये जो विकसित की बात करते हैं, विकसित देश की बात करते हैं 2027 तक, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज पैसा का जब उनका भरण पोषण कर दिए, हम विकास करवा दिए, आप वोट ले लिए, आप सरकार में आ गए, हमको आप क्यों निकालने पर तुले हुए हैं? हमारा महत्व क्यों कम हो गया? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 2011 में जब श्यामला गोपीनाथ कमेटी की रिपोर्ट आई और कमीशन काट के 0.5% किए, तब से लगातार हम लड़ रहे हैं। और इनके भाजपा के नेता तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि आपकी मांगे जिनविन हैं, आप हमारी सरकार आएगी, हम आपकी बातों को मानेंगे। इनके नेता प्रकाश जावड़ेकर जी का आप गूगल 2011 सर्च करिए, उन्होंने खुद लिखित कहा था इनकी मांगे जिनविन है और महिलाओं का 6% और ऐसे पुरुषों का 2% होना चाहिए। संजय निरुपम का बयान है, उसी में लिखा हुआ है। लेकिन ये सरकार जिस गुस्से के साथ हमने कांग्रेस की सत्ता पलट दी थी और बड़ी विश्वास और उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी जी को चुना था, जो अपने आप को देश का चौकीदार और प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन हमको 9 सालों से लड़ रहे हैं। ये सरकार भी उसी रास्ते पर जा रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से पैसा ले रही है, लेकिन हमारे अल्प बचत के पैसे का यूज नहीं कर रही है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभिकर्ता एकता जिंदाबाद, अभिकर्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। इस पूरे मुद्दे में जिस प्रकार से आप लोग इकट्ठा हुए हैं, ये पूरे देश भर में आप लोगों की जो संख्या वो कितनी?
5 लाख। लगभग 5 लाख के आसपास हम लोग हैं और बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पिताजी सपना देखते थे कि ये बच्चा हमारा बड़ा होगा। आज इस लाइन में आदमी कोई नहीं लाना चाहता था, लेकिन हमारे बूढ़े बुजुर्ग ये सोचते थे चलो कुछ नहीं तो हमारा बेटा आगे जाके अभिकर्ता बनेगा। लेकिन क्या आज हम लोग सोच पा रहे हैं? कमीशन दिन पे दिन कम करते जा रहे हैं और कुछ स्कीमों में बंद कर दिया। जो नई स्कीमें लागू हो रही हैं उसमें कमीशन खत्म कर दिया है। तो क्या हम अपने बच्चों का भविष्य इस लाइन में बना सकते हैं? कभी नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाने की सोच सकते। इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में देखें तो कमीशन एक तरफ बढ़ता जा रहा है। वहाँ कहता है कि भैया हमारा डीओ है, आज उनका लड़का वो बन गया डीओ या अभिकर्ता बन गया उनका लड़का। हम लोग अपने बच्चों के आगे आने वाली जनरेशन को हम इस लाइन में ला ही नहीं सकते, कभी सोचेंगे नहीं, क्योंकि आगे जाने वाले भविष्य हमारा सुरक्षित नहीं है। कल के दिन अगर पूरा बंद कर दे तो हम किसी लायक नहीं रह जाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी मेहनत करते हैं, गांव देहात हर जगह जाते हैं। जिस स्कीम में हम लोगों को कमीशन कुछ नहीं भी मिलता है, उस स्कीम की भी सेवा हम ही लोगों को पूरी करनी पड़ती है। तो आप लोग सरकार की इतनी स्कीमें जो आती है, सुकन्या योजना जैसी जो स्कीमें हैं, जो महिलाओं और बच्चियों के लिए ये योजनाएं लाई गई हैं, वैसी स्कीमें आप लोगों के घर तक पहुंचाते हैं और संख्या भी आपकी अच्छी खासी है, 5-5.5 लाख आप संख्या बता रहे हैं। तो इतना बड़ा वोट बैंक होने के बाद भी आप लोगों को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? ये वो जाने, वो पता नहीं क्या चाहते हैं। हम लोग तो पूरी सर्विसेज देते हैं और एक अभिकर्ता सोचो आप, 1,000 2,000 घरों से ज्वाइंट है। अगर यही नेगेटिविटी अगर फैल गई और लोगों तक हमने इनकी योजनाओं की खबर पहुंचा दी कि किस प्रकार से काला कारनामे चल रहे हैं और हम लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, हम लोग को नज़रअंदाज करेंगे तो ग्राहकों की सर्विसेज भी ख़त्म होंगी और वो उनकी सर्विसेज ख़त्म होंगी तो सीधा सीधा असर जनता पे पड़ेगा। पता नहीं क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, कारण नहीं पता। देखिए डिजिटल पहले हमको लोग को पीपीएफ में कमीशन मिलते थे और वरिष्ठ नागरिक में कमीशन मिलते थे। इन सब को काट दिया गया, बंद कर दिया था। सरकार ने जब किसान विकास पत्र बंद किया था, अब पुनः उसको सरकार ने चालू किया तो 1% कमीशन दिया और जब उनकी योजना चल गई तो उनको आधा % कमीशन उन्होंने किया। और ये सरकार जितना विज्ञापन में सुकन्या में खर्च करती है, जितना विज्ञापन में महिला समृद्धि में खर्च करती है, उससे कम खर्चे में अभिकर्ता को अगर कमीशन दिया जाए तो इनकी योजना डाकघर में ज़्यादा बिकेंगी। सरकार जितना प्रचार और प्रसार पे जो पैसा खर्च कर रही, अगर उसका आधा पैसा भी हम लोगों को कमीशन के रूप में दे तो ये योजनाएं ऐसे दौड़ेंगी जैसे बिना पंख के पैर। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को जो कमीशन कट रहा है, कहीं ना कहीं आपके रोजी रोटी पे भी अब बात आ गई? हमारी रोजी रोटी तो मेन, हम आज जो एजेंट, कोई एजेंट 20 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से एजेंसी चला रहा है, वो इस मुद्दे पे आ गया है, इस कगार पे आ चुका है कि वो भुखमरी के कगार पे। आज की डेट में जो एजेंट 40 साल से डाक खाने में एजेंट है, वो आज अगर कमीशन कम होता है या कमीशन खत्म करती है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारा परिवार कहाँ जाएगा? तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से जो सुकन्या योजना जैसी जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती है और इस योजनाओं को जो घर तक पहुंचाया जाता है, इन एजेंटों के द्वारा पहुंचाया जाता है। और ये जो एजेंट है, आज इनके जो कमीशन में कटौती की जा रही है, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि 2011 में जब पी चिदम्बरम जब मिनिस्टर थे, उसी समय उन्होंने कटौती की थी, 2% से घटाकर आधा % कर दिया था। उसके बाद से लगातार वो आधे % पे ही है और आज 2023 आ चुका है। बावजूद इसके अभी तक कोई इसमें सुधार नहीं है और इनकी जो संख्या है वो भी अच्छी खासी है, 5-5.5 लाख एजेंट है पूरे देश भर में। बावजूद इसके इनकी जो मांगे हैं वो सरकार द्वारा नहीं सुनी जा रही है। अब देखते हैं कि इनकी मांगे कब सुनी जाती है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।